बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद से ताज़ा तरीन ख़बरें हैं, कुछ इंपॉर्टेंट हैं, आपसे शेयर करते हैं। लेकिन सबसे पहली जो आपसे बात शेयर करनी है, आप तक ख़बर पहुंच चुकी होगी, वो है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कोरोना में मुब्तला हो गए हैं। उनका टेस्ट करवाया गया, पॉजिटिव आया, और उसके साथ ही उनकी अहलिया बुशरा बीबी, उनका भी पॉजिटिव आया। ये एक वबाई मर्ज़ है और मुसलसल फैल रहा है, और पाकिस्तान इस वक्त उसकी सख्त तरीन लहर में मुब्तला है, और ये इंतहाई मुहलक हमला है, तीसरी जो लहर आई है। और इस वक्त सूरत हाल ये है मुल्क भर की, क्योंकि इसी बहाने आपसे भी मुखातिब हूँ, और आप भी जहाँ जहाँ भी रह रहे हैं, पाकिस्तान में हैं, पाकिस्तान से बाहर हैं, जो भी मुझे सुन रहा है वो अपने अजीज़ व अकारिब को, रिश्तेदारों को ज़रूर ये बताए कि ये मामला कुछ संगीन हो गया है और काफ़ी गंभीर हो गया है। और उसकी वजह ये है कि जो तीसरी लहर आई है, ये मल्टीपल्स वायरस है, और मल्टीपल वायरस इस सेंस में कि ब्रिटिश में ये दोबारा जो हुआ था बेकाबू सूरत हाल, तो ये वहीं से ये आया है इधर पाकिस्तान में, और ख़ास तौर पे जो ओवरसीज़ या जो बाहर से ट्रैवल करके आए उसके बाद, और उन्हीं इलाकों में ज़्यादा फैला जहाँ पे हमारे बाहर से ट्रैवल हुआ और पाकिस्तान में लोग आए। उसमें हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ भी हैं, अदरवाइज़ भी हैं, तो वहाँ से ये चीज़ फैली है। इस वक्त जो पॉजिटिविटी रेट है, जो मस्बत रिज़ल्ट मस्बत आ रहे हैं केसेस, 100 में से 10 और इस्लामाबाद में 12 तक पहुँच चुका है, यानी 10-12% पॉजिटिव आ रहे हैं। और अगर हम 1 लाख टेस्ट करवाएं तो इसका मतलब है कि 10,000 जो उसमें पॉजिटिव आएंगे, और अगर 10 लाख का हम करवाएं तो लाख पॉजिटिव आएंगे। तो ये चीज़ है, और चूँकि हमारे यहाँ टेस्ट बहुत थोड़ा हो रहा है और इसलिए पता नहीं चलता, और जितना टेस्ट करवाए जाते हैं और उसके मुताबिक वो रिज़ल्ट्स आते हैं, तो उससे अंदाज़ा होता है कि कितनी पॉजिटिविटी रेशो जा रही है। तो इसलिए एक तो इसमें काफ़ी अपने आप को संभाल के रखिए, मास्क पहने, मार्केट्स में बिल्कुल ना जाएं, गैर ज़रूरी तौर पे कम से कम जाएं, और अपना जो मुदाफ़ियती निज़ाम है उसको बढ़ाएं, लिक्विड ज़्यादा से ज़्यादा करें, और ख़ास तौर पे सब्ज़ियाँ कहा जाता है कि ज़्यादा इस्तेमाल करें, इम्यूनिटी सिस्टम क़ुव्वत मुदाफ़त बढ़े। तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को कैसे पॉजिटिव हो गया, उन्होंने वैक्सीन भी लगवाई, और उसके साथ साथ फिर पॉलिटिक्स भी शुरू हो गई। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के पॉजिटिव आने के बाद इत्तफ़ाक़ की बात है, ये जुमेरात का दिन था, परसों, यानी कि जुमेरात को मेरी भी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से मुलाकात थी। उन्होंने मुलाकात के लिए मुझे बुलाया था, टाइम दिया था। तकरीबन 5-सवा 5 बजे तक मेरी उनसे मुलाकात रही, 4:30 बजे। तो मेरी टाइम तो वैसे 3:45 बजे का था, लेकिन पहले से वहाँ पे वफूद मौजूद थे और वो मुलाकात कर रहे थे। उस दिन MQM का वफ़द भी मिला, उन्होंने भी अपने डिमांड रखे, ये उसी दिन का, मुझसे पहले की ये सारी बातें हैं। फिर गैर मुल्की वफूद भी 2 आए थे, इम्पॉर्टेंट डेलीगेशंस थे, उनसे भी वज़ीर-ए-आज़म मीटिंग थी उनकी। फिर CDA की एक अहम तरीन मीटिंग थी, कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी की, और इसी के साथ वुज़रा की भी मुलाकातें हुई, और उनका ज़ाहिर है पर्सनल स्टाफ, मिलिट्री सेक्रेटरी, ADC, और ये सब वो तो साथ होते ही हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान साहब, सब के सब। तो मेरी तकरीबन 20-25 मिनट की उनसे मुलाकात रही, और मुख्तलिफ़ चीज़ें डिस्कस हुई। उन्होंने भी अपना थोड़ा सा मुद्दा बताया, लेकिन इससे हट के कि वो बिल्कुल हशाश बशाश थे, फ्रेश थे, और किसी किस्म का कोई उन पे आसार नहीं था। ये होता है कि कोई नज़र आ रहे होते हैं, और फिट थे, इवन वो फ्लो श्लो भी नहीं था, और बहुत अच्छे तरीके से गपशप लगाई, और ख़ास तौर पे पॉलिटिक्स पे ज़्यादा गुफ्तगू हुई। सेनेट का इलेक्शन, जीते हारे, फिर कैसे तहरीक अदम एतमाद, ये सारा कुछ हुआ। उसके बाद अगले दिन वो गए थे मालाकंड, और मालाकंड से वापस आए हैं तो मामला गड़बड़ हो चुका था, और इसी तरीके से यानी कि 24 घंटे के अंदर अंदर ये सब कुछ हुआ,
اور ان کا ٹیسٹ کروایا گیا تو وہ پازیٹیو نکل آیا۔ اب اس پہ اب میں بتا رہا ہوں کہ باہر سے بہت سارے لوگ جو ہیں ان پہ کر رہے ہیں، ان کے ساتھ سولیڈیرٹی شو کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں۔ اس میں غیر ملکی سفارتکار اسلام آباد میں کافی، یعنی کہ بہت زیادہ سفارت خانے، اور نریندر مودی تک بھارتی وزیر اعظم، انہوں نے بھی ٹویٹ کر دیا، انہوں نے بھی شفا یابی کے لیے اچھی نیک دعائیں، نیک جذبات کا اظہار کیا۔ فرانس کے سفیر، امریکی سفارت خانہ، جرمن، آسٹریلیا، پاکستان میں جتنے بھی ڈنمارک کے سفیر، یہ سب کے سب، سری لنکا، انہوں نے پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کی عیادت کی اور ان سے سولیڈیرٹی شو کیا۔ لیکن دوسری جانب اچھا جی، دوسری ایک اور بات بھی ہے کہ بلاول بھٹو انہوں نے بھی یہ کیا، پھر مسلم لیگ نواز کے کچھ رہنماؤں نے بھی اچھے جذبات کا اظہار کیا، ایک اچھا تاثر دیا، پیپلز پارٹی نے بھی دیا۔ تو کہنے کا مطلب، لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب بدستور انہوں نے ٹونٹ کیا۔ تو اس طرح سے نظر آئے کہ کون، پھر اسی طریقے سے ہمارے دانشور، ان کا نام لینا، نام میرا خیال ہے نہ ہی لیا جائے تو زیادہ بہتر ہے، اور انہوں نے بھی اپنا بغض ٹھیک ٹھاک نکالا، اور اس پہ افسوس کا اظہار کیا جا سکتا ہے، اور تو کچھ بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو صحت دے۔ تو البتہ وزیر اعظم عمران خان نے ایک بات کی ہے کہ وہ کوارنٹین ہونے کے باوجود، آئسولیشن میں رہنے کے باوجود امور مملکت وہ چلاتے رہیں گے، اور امور مملکت وہ ضرور چلائیں گے، اور نہ صرف ضرور چلاتے نہیں رہیں گے بلکہ چلاتے رہے ہیں، اور وہ اپنے حکام کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے ان کی ٹیلی فون پہ بات ہوئی ہے، انہوں نے بھی خیریت دریافت کی ہے، DDISI نے خیریت دریافت کی ہے، اسی طریقے سے دیگر حکام نے بھی ان سے خیریت دریافت کی، اور بہت سے ایسے لوگ ان سے خیریت دریافت کر رہے ہیں جن کے بارے میں خبریں کم آ رہی ہیں، اور ان خبروں سے روکا بھی وزیر اعظم عمران خان نے خود ہی ہے۔ ان کی اہلیہ کو بھی پازیٹیو آیا، ڈاکٹر فیصل سلطان ان سے ملاقات بھی کر چکے۔ تو پہلی بات، اب کابینہ کا اجلاس ہے، اس کے بارے میں بھی زیادہ چانسز یہی ہیں کہ وہ کابینہ کا اجلاس ویڈیو لنک کے ذریعے اس میں اس کی صدارت کریں گے اور شریک ہوں گے، اور امور مملکت نہیں رکیں گے، اور اس سلسلے میں وہ ویڈیو لنک کے ذریعے اپنی ہدایات لیں گے، اپنا دوسری کوئی بھی ٹیکنالوجی یوز کر سکتے ہیں، ٹیلی فون پہ، ظاہر ہے کرونا اس طرح نہیں پھیلتا، تو یہ سارے کام وہ کرتے رہیں گے۔ اب آتے ہیں جناب پاکستان کی سیاست کی طرف، لیکن میں ایک بات ضرور کہوں گا، دوبارہ کہوں گا کہ معاملات جو ہیں کرونا کے وہ کافی گھمبیر ہو چکے ہیں۔ میں ناظرین سے اتنا ہی کہوں گا کہ کافی گھمبیر ہیں اور زیادہ سنجیدہ ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پازیٹیوٹی ریٹ بڑھ چکا ہے، اور ہمارے اپنے دوست بھی، جو ہماری جو جرنلسٹ برادری ہے اس میں سے بھی کافی لوگ جو ہیں، ان میں سے ایک ہمارے بہت ہی اچھے دوست ہیں، نوائے وقت میں ہمارے کولیگ تھے میرے، سہیل عبدالناصر صاحب، وہ بھی بڑے بیمار ہیں اور وینٹیلیٹر پہ ہیں۔ تو اس پہ کوئی کسی قسم کا کوئی مذاق نہیں ہے، اور جتنا بچا جا سکتا ہے بچنا چاہیے۔ میں نے خود بھی اپنا ٹیسٹ دیا ہوا ہے، اور اس کا بھی رزلٹ کا انتظار کر رہا ہوں میں، تو میں نے بھی اپنے آپ کو سائڈ پہ رکھا ہوا ہے، اور اس لیے یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اس میں کسی قسم کا کوئی مذاق نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ اور پھر خاص طور پہ میں ان اپنے پاکستانی بھائیوں سے جو تجارت سے منسلک ہیں، شاپ کیپر ہیں، دکاندار ہیں، اور مختلف کاروبار سے وابستہ ہیں، جو گورنمنٹ پالیسیز بنا رہی ہے اس کو اڈاپٹ کرنا چاہیے، اور بڑے لاک ڈاؤن سے بچنا چاہیے، کیونکہ خبر یہ ہے، اطلاعات یہ ہے کہ 23 مارچ کی جو پریڈ ہے اس کے بارے میں بھی، اس کو بھی ریکنسیڈر کیا جا رہا ہے کہ وہ ہونی ہے یا نہیں ہونی، نمبر 1۔ نمبر 2، ایک اور کام بھی سوچا جا رہا ہے کہ جو لاک ڈاؤن ہے اس کو ذرا یکدم کیا جائے، کیونکہ پاکستان نے جو سی کیٹیگری کے ممالک سے 15 سے زیادہ ان پہ بین کر دیا ہے، وہاں سے کوئی بھی
उन ममालिक सी कैटेगरी के ममालिक से पाकिस्तान में कोई नहीं आ सकेगा। तो पाकिस्तान ने अब इंतज़ामात सख्त कर दिए हैं, क्योंकि हमारा जो हॉस्पिटल्स ऑलरेडी जो हैं प्राइवेट हैं या सरकारी हैं वो भरपूर तरीके से वो क्या कहना चाहिए बुक्ड है और वहाँ पे स्पेस नहीं है। और अगर खुदा न खास्ता ये सिलसिला इसी तरह बढ़ता गया तो हस्पताल हमारे खा वो प्राइवेट हैं या सरकारी हैं वो बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। तो बचना चाहिए, अपने घरों में रहना चाहिए। हमने ख़ुद भी अपने ऑफ़िस में भी स्टाफ 50% कर दिया है और तमाम इंतज़ाम किए जा रहे हैं। तो इंतज़ामिया से और पुलिस से, ज़िला इंतज़ामिया से उनसे उलझने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उनसे कोऑपरेट करने की ज़रूरत है। उसकी वजह यह है कि 12% तक पॉजिटिव हो चुका है और ये सिर्फ 3 हफ़्तों में 5 गुना ज़्यादा हो गया। 3 हफ़्ते पहले जो परसेंटेज थी वो थी 2.65 और इस वक्त 12% है। 5-6 गुना ज़्यादा 3 हफ़्तों में सिर्फ हुआ है। तो खुदा न खास्ता ये इसी तरह बढ़ता गया तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इस वक्त कितने पॉजिटिव लोग फिर रहे होंगे। और चूँकि हमारे यहाँ एक अच्छा अल्लाह ताला का शुक्र है, अल्लाह ताला का एहसान है कि हम पॉजिटिव वो मुदाफ़ियती निज़ाम भी है और अल्लाह ताला का करम भी है हम पे कि हम जिस माहौल में रहते हैं तो अल्लाह ताला ने हमें बचाया हुआ है। तो ये थी चंद गुजारिशात। तो इस वीडियो में मेरा ख़्याल है इतना ही। 1 पॉइंट एजेंडा कि अपनी ज़िंदगियों की हिफाजत कीजिए अपने बच्चों के लिए, और बच्चों को कहूँगा अपने वालिदैन का ख्याल रखें, वालिदैन को कहूँगा अपने बच्चों का ख्याल रखें। और ये सारा कुछ बहुत ही अपने आप को महदूद कर दीजिए, क्योंकि आगे रमज़ानुल मुबारक आ रहा है और उसकी भी तैयारी करें। इस वक्त हम थोड़ी सी मुश्किल बर्दाश्त कर लेंगे 2 हफ़्ते की, 3 हफ़्ते की। तो इन 2-3 हफ़्तों में अगर अपने आप को हम कंट्रोल कर लेते हैं जैसे पिछले साल किया था, तो हमारा मुस्तक़बिल, हमारी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। वरना हालात ख़राब से ख़राब तर हो सकते हैं और उससे बचना चाहिए। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।